स्टीम ट्रैप में ये होता है कि आपके पास एक किस्म की डिवाइस होती है। इसका बेसिक पर्पज़ ये होता है कि आपके पास जो पाइपलाइन में जो कंडेंसेट होते हैं ना, उनको एमिट कर दे आपके स्टीम में से। आपके पास जो नॉन कंडेंसेबल गैसेज होती हैं, जैसे आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर आ जाए, आपके पास एयर आ जाए, उनको भी वो स्टीम ट्रैप यहाँ से निकाल देता है। तो इसके दो पर्पज़ होते हैं। पहले कि जो हमारे पास जो कंडेंसेट होता है उसको भी निकालता है स्टीम ट्रैप, और जो नॉन कंडेंसेबल गैसेज होती हैं उसको भी स्टीम ट्रैप हमारे पास निकाल देता है। आमतौर पे इसको हम स्ट्रीम की लाइंस में इंसर्ट करते हैं। जैसे बॉयलर के बाद हमारे पास आ रही हैं उसमें भी इंसर्ट होता है टरबाइन पे जाने से पहले पहले, ताकि हमारे पास जो है वो टरबाइन पे जाने से पहले पहले हम जितने भी कंडेंसेट है ना, वाटर के जो मॉलिक्यूल वगैरह, जो पार्टिकल वगैरह, वो निकाल लें, बिल्कुल प्योर स्टीम हमारी आगे जाए। एक काम तो ये होता है इसका। दूसरा काम ये है कि टरबाइन से निकलने के बाद भी, या हमारा कोई प्रोसेस हो गया है, प्रोसेस के होने के बाद भी हम इसको लगा रहे होते हैं, वो देखता है क्या होता है। लेकिन इसका बेसिक पर्पज़ ये होता है कि कंडेंसेट को अलग करता है, और जो नॉन कंडेंसेबल गैसेज होती है उसको भी ये अलग कर रहा होता है। वाई स्ट्रीम ट्रैप? स्टीम ट्रैप लगाने का बेसिक पर्पज़ होता है कि आप जो वाटर हैमर होता है ना उसको रोकते हो। वाटर हैमर क्या होता है, आपके जब स्टीम जा रही होती है ना, स्टीम में आपके जो वाटर के जो मॉलिक्यूल होता है अगर पाए जाते हैं उसके अंदर, तो वाटर के मॉलिक्यूल इतनी स्पीड से आपके स्ट्राइक करते हैं टरबाइन के ब्लेड से, तो टरबाइन के ब्लेड्स को वो इरोड कर देते हैं, और एक थोड़ी सी ना हैमरिंग की साउंड आ रही होती है हैमर की ना, जिसकी वजह से आपके जो ब्लेड्स हैं वो इरोड हो सकते हैं। तो वाटर हैमर से बचने के लिए हम आमतौर पर स्टीम ट्रैप लगा रहे होते हैं। इस तरह जो हम कंडेंसेट निकालते हैं, जैसे यहाँ से स्टीम गुजरी, हमने यहाँ पे कंडेंसेट यहाँ पे निकाल लिया, इधर यहाँ से कंडेंसेट आ रहा है, तो कंडेंसेट को हम ज़ाया नहीं करते, बल्कि वापसी उस कंडेंसेट को दोबारा हम बॉयलर के अंदर फीड कर देते हैं। क्योंकि उस कंडेंसेट के अंदर हमारे पास तकरीबन 25% ऑफ अवेलेबल एनर्जी उसके अंदर होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो पानी था, पानी को हम लोग स्टीम बनाने के लिए हमें 100 एनर्जी देनी पड़ती है, और जो कंडेंसेट था ना जो हमने यहाँ से निकाला हुआ है, उसके अंदर ऑलरेडी 25% की एनर्जी उसके अंदर पहले से स्टोर है। हमें सिर्फ 75% एनर्जी और देनी पड़ेगी, ताकि हमारे पास वो दोबारा स्टीम में कन्वर्ट हो जाए। तो हम इस कंडेंसर को दोबारा रीयूज़ भी कर लेते हैं। रीयूजिंग एज मच कंडेंसेट एज पॉसिबल मिनिमाइज द नीड ऑफ कॉस्टली केमिकल टू ट्रीट द रॉ। इस तरह इसको रीयूज़ करने का एक और फ़ायदा भी होता है कि हमारे पास बेसिकली बॉयलर के अंदर को फीड करने से पहले हमें उसकी ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, वाटर ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। तो वो कंडेंसेट पहले फिर ट्रीट हुआ होता है, तो हमारे थोड़े ट्रीटमेंट की भी थोड़ी जो इनपुट कॉस्ट होती है वो बच जाती है इसके अंदर। तो इसमें था कि स्ट्रीम ट्रैप होता क्या है, इसमें था कि स्ट्रीम ट्रैप क्यों लगाते हैं। वजह है कि वाटर हैमर से बचने के लिए, और जब यूज़ कर लेते हैं जो उसका जो कंडेंसेट होता है उसको हम वापसी यूज़ करते हैं। उसकी वजह ये कि 25% हमारी एनर्जी बच जाती है, और इसको रीयूज़ करने से हमारा फ़ायदा होता है कि हमें दोबारा केमिकल को ट्रीट नहीं करना पड़ता जो हमारे रिटर्न में आ रहा होता है। ये कुछ ना इसका एक स्कीमेटिक है स्टीम ट्रैप की ना। ये तो बॉयलर है मेरे पास ये। अब बॉयलर ने स्टीम बनाई, स्टीम गई जा रही है, स्टीम गई ऊपर, स्टीम आगे 3 जगह में यूज़ हो रही है। पहला हमारे पास हीट एक्सचेंजर में यूज़ हो रही है, दूसरा हमारे पास एक प्रोसेस हीटर है, तीसरा हमारे पास दोबारा एक प्रोसेस हीटर है। तो हमारी स्टीम जो 3 जगह यूज़ हो रही है। स्टीम यहाँ से इधर आई शैलन ट्यूब के अंदर, यहाँ पे स्टीम ने अपनी एनर्जी लॉस की। अब जब जैसे स्टीम यहाँ से निकलेगी ना, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ पोर्शन स्टीम भी होगा, कुछ पोर्शन इसके अंदर कंडेंसेट भी होगा। फॉर एग्जाम्पल 50% कंडेंसेट है यहाँ पे, 50% स्टीम है। तो जो 50% कंडेंसेट होगा ना, वो स्टीम ट्रैप उस कंडेंसेट को रोकेगा, और कंडेंसेट दोबारा हमारे पास अलग लाइन से नीचे आ जाएगा, जबकि स्टीम हम आगे फर्दर यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि 50% स्टीम थी वो आगे फर्दर हम यूज़ कर सकते हैं। इस तरह स्टीम यहाँ से आई, स्टीम को हमने अपने प्रोसेस हीटर के अंदर यूज़ कर लिया। अब जब स्टीम यहाँ से निकली ना, तो फॉर एग्जाम्पल 60% थी स्टीम, जो थी 60% थी, और 40% कंडेंसेट था। जो 40% कंडेंसेट था यहाँ पे आएगा स्टीम ट्रैप में और नीचे आ जाएगा, जबकि स्टीम को हम किसी और जगह भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह यहाँ भी स्टीम आई, यहाँ पे यूज़ हुई, यहाँ पे स्टीम जो यूज़ होगी, तो जो कंडेंसेट था हमारे पास, यहाँ पे कंडेंसेट हमारे पे नीचे आ जाएगा, और स्टीम हमारे पास किसी और जगह भी यूटिलाइज हो जाएगी। यहाँ का कंडेंसेट यहाँ आएगा, यहाँ कंडेंसेट इधर आएगा, और इसका कंडेंसेट यहाँ पर आएगा। फिर इन सारे कंडेंसेट को हम डालते हैं डिएरेटर में। डिएरेटर का काम क्या होता है कि हमारे पास जो कंडेंसेट होता है ना, उसके अंदर कुछ गैसेज हमारे पास डिज़ोल्व होती हैं उसके अंदर। तो उन गैसेस को निकालने के लिए हम लोग डिएरेटर यूज़ करते हैं। इसके अंदर बेसिकली हेनरी लॉ यूज़ होता है। हेनरी लॉ क्या बोलता है कि किसी भी पानी का अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे ना, तो पानी के टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से क्या होता है कि उसकी जो एब्जॉर्बिटी होती है, उसके अंदर जो गैस की जो एब्जॉर्बिटी होती है ना, वो कम हो जाती है। जैसे कोल्ड ड्रिंक होती है ना, कोल्ड ड्रिंक का टेम्परेचर हम कोल्ड ड्रिंक ठंडा भी करते हैं। ठंडा करने की वजह है जितनी ज़्यादा कोल्ड ठंडी होगी ना, उतनी ज़्यादा उसके अंदर गैस डिजॉल्व रहती है।
अगर हम गरम गरम कोल्ड ड्रिंक पिएंगे उसके अंदर हमें गैस का तासुर नज़र नहीं आएगा, क्योंकि गर्म कोल्ड ड्रिंक के अंदर गैस डिजोल्व होती नहीं है। इसीलिए कोल्ड ड्रिंक का आमतौर पर ठंडा करके पिया जाता है ताकि उसके अंदर गैस ज़्यादा देर डिजोल्व रहे। अगर गर्म होगी तो वो आपको इतनी ज़्यादा गैस उसके अंदर फील भी नहीं होगी। तो वो हेनरी लॉ होता है। हेनरी लॉ क्या बोलता है कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ज़्यादा गैस की जो डिजोल्विटी होती है वो कम हो जाएगी। तो इसके अंदर बेसिकली जो कंडेंसेट आता है उसका टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं इस स्टीम से। स्टीम कुछ यहाँ से निकालते हैं और उसका टेम्परेचर हम बढ़ा देते हैं। इसकी वजह से इसके अंदर जो डिजोल्व गैसेज होती है ना वो यहाँ से निकल जाती हैं, दोबारा उसको हम फिर यूटिलाइज़ कर लेते हैं बॉयलर के अंदर। तो एक स्कीमेटिक है कि आपके पास स्टीम ट्रैप का फंक्शन क्या होता है और पूरा एक सिंपल इंडस्ट्री का एक प्लांट का कुछ चीज़ दिखाई हुई है। इस तरह यहाँ पे इकोनोमाइजर जब पंप करते हैं ना, पहले हम इसको भेजते हैं इकोनोमाइजर में, यहाँ से फिर थोड़ा वाटर हीट होता है, फिर हम उसको यूज़ करते हैं बॉयलर के अंदर। इसी तरह इकोनोमाइजर के बाद हमारे पास कंबस्शन एयर हीटर भी होता है। इसका काम भी होता है हमारे पास जो यहाँ पे गैसेज निकल रही होती है ना, उस गैसेस के निकलने से हम यहाँ पे जो इनटेक जो एयर हमारे जो गैसेज होती है उसको थोड़ा गर्म कर लेते हैं। इसको एयर प्रीहीटर भी बोलते हैं। तो ये थोड़ी सी स्कीमेटिक थी इसकी, और ये उस स्कीमेटिक को थोड़ा सा आसान अल्फाजों में डिफाइन किया हुआ है। बॉयलर है, स्टीम हेडर होता है। बेसिकली स्टीम हेडर हमारे पास ना यहाँ पे स्टीम स्टोर होती है हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल हमें जो स्टीम है 3 जगह पर भेजनी है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, इन 3 जगह पर हमें स्टीम भेजनी है। तो यहाँ पे ना पहले स्टीम हेडर होगा, उसका काम होगा कितनी स्टीम यहाँ भेजनी है, कितनी यहाँ भेजनी है, कितनी यहाँ भेजनी है, वो सारा काम उसका होता है। तो स्टीम हेडर से फिर जाता है जहाँ हमारी रिक्वायरमेंट है, हीटर पर रिक्वायरमेंट है, या हमारे पास कोई प्रोसेस हीटर है, या हमारे पास कोई स्टेरिलाइज़र है, रेडिएटर है, जहाँ भेजना वहाँ को रिक्वायरमेंट भेज रहा होता है। फिर उन चीज़ों के बाद हमारे पास यहाँ पे स्टीम ट्रैप लगा होता है। सारे इक्विपमेंट्स के बाद हमारे पास स्टीम ट्रैप लगा होता है। इसका काम क्या होता है कि स्टीम को कंडेंसेट को अलग करना। फिर जो स्टीम ट्रैप के अंदर जो कंडेंसेट होता है वो रिटर्न पाइपिंग में आता है। कंडेंसेट जो रिटर्न पाइपिंग में आ रहा है फिर इस पाइपिंग के बाद उसको हम रिटर्न टैंक में भेजते हैं। फिर उसके बाद डिएरेटर आता है, इससे हम उसकी जो एब्जॉर्ब उसके अंदर गैसेज होती है उसको हम निकाल देते हैं, और फिर उसके अंदर हम मेकअप वाटर थोड़ा सा डालते हैं। मेकअप वाटर से मतलब होता है कि जब हमारे पाइप में कुछ ना कुछ लीकेज होती है और जब हमारे प्रोसेस होता है उसमें कुछ ना कुछ लॉसेज होते हैं, तो आमतौर पे 1 to 2% हमें मेकअप वाटर वाला लाजमी डालना पड़ता है बॉयलर के अंदर। तो मेकअप वाटर यहीं पे डालते हैं, फिर उससे दोबारा हमारे पास बॉयलर के अंदर चीज़ों को डाल देना, हमारा प्रोसेस पर चलता रहता है पूरा से। तो स्टीम ट्रैप का काम इस केस में यहाँ पे यूज़ हो रहा होता है। अब टाइप्स ऑफ स्टीम ट्रैप में बेसिकली हमारे कोर्स में 3 टाइप्स हैं स्टीम ट्रैप की। मुझे रख कर आ जाए हमारे कोर्स में 3 जी हमारे कोर्स में 3 टाइप्स हैं। पहले पास मैकेनिकल स्टीम ट्रैप है, जिसमें होता है कि हमारे पास ये डेंसिटी के डिफरेंस की वजह से काम कर रहा होता है। और इसमें होता ये है कि नीचे कंडेंसेट होता है, ऊपर स्टीम आ रही होती है, यहाँ से कंडेंसेट, यहाँ से स्टीम आ रही है। अब जैसे ही हमारा कंडेंसेट का लेवल बढ़ता है ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से स्टीम आ रही है और कंडेंसेट भी साथ साथ आ रहा है, स्टीम आके यहाँ से निकलती भी रहती है, सही है। और साथ ही उसके अंदर कंडेंसेट भी आता है। कंडेंसेट जब जैसे अंदर आता है तो कंडेंसेट यहाँ पर जैसे जमा होता रहता है। जैसे कंडेंसेट का लेवल इस लेवल से राइज करता है, फॉर एग्जाम्पल कंडेंसेट का लेवल राइज करके यहाँ तक आ गया, जैसे राइज करता है हमारी जो बॉल होती है ना, ये बेसिकली हमारे पास फ्लोटिंग वॉल्व है। जैसे हमारा कंडेंसेट का लेवल ऊपर आता है तो ये वाल्व ओपन हो जाता है, या फ्लोटिंग वाल्व ओपन हो जाता है, तो हमारा कंडेंसेट यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो मैकेनिकल स्टीम ट्रैप है, ये डिपेंड करता है डेंसिटी पे। जितनी ज़्यादा डेंसिटी ज़्यादा होगी हमारी, जितने बड़ा पानी ज़्यादा होगा यहाँ पर हमारे पास, तो उतनी ज़्यादा हमारे पास वो निकल जाएगा। अगर पानी का लेवल ये होगा तो एक क्लोज रहेगा, जैसे ही बढ़ेगा तो हमारा एक्सिस वाटर जो है यहाँ से कंडेंसेट यहाँ से निकल जाएगा। तो मैकेनिकल स्टीम ट्रैप है। इसी तरह थर्मोस्टैटिक स्टीम ट्रैप होता है, ये बेसिकली थर्मल एक्सपेंशन पर डिपेंड कर रहा होता है। हमारे पास यहाँ पे एक बायोमेटेलिक स्ट्रिप या एक्सपेंशन या बैलोस लगे होते हैं। अब जैसे यहाँ पे ठंडा, जैसे कंडेंसेट आ गया तो कंडेंसेट ठंडा होता है हमारे पास, सही है। जब कंडेंसेट ठंडा होता है ये चीज़ ओपन होती है, तो यहाँ से निकल जाता है कंडेंसेट। जैसे अंदर स्टीम एंटर होती है ना, स्टीम गर्म होती है, गर्म से क्या होता है हमारे पास जो ये बायोमेटेलिक स्ट्रिप होती है एक्सपैंड हो जाती है, इसकी वजह से ये जो होता है ना माउथ उसको क्लोज कर देती है, तो हमारी फिर स्टीम आगे नहीं जा रही होती। तो कंडेंसेट होता है ठंडा होता है, इसकी वजह से ये क्लोज रहता तो चले जाती है, और स्टीम गर्म होती है इसकी वजह से ओपन होती है, तो हमारी स्टीम यहाँ से रुक जाती है, फिर इसको रोक देता है ये। तो बेसिकली थर्मोस्टैटिक स्टीम ट्रैप है, वो डिपेंड कर रहा होता है टेम्परेचर पे। टेम्परेचर अगर कम होगा तो ओपन हो जाएगा, अगर टेम्परेचर ज़्यादा तो फिर ये क्लोज हो जाएगा।
इसमें आप बायोमेटालिक भी यूज़ कर सकते हो, इसके अलावा एक्सपेंशन बेलो या बेलो स्टीम ट्रैप भी इसके अंदर यूज़ हो सकता है। ये उसकी थोड़े टाइप्स हैं, इसमें स्प्रिंग भी यूज़ कर सकते हैं हम। लास्ट है हमारे पास थर्मोडायनेमिक स्टीम ट्रैप। बेसिकली डिपेंड कर रहा होता है आपके पास ना फ्लूइड डायनामिक्स पे। इसी एग्जांपल है ये, देखो यहाँ पे आपकी एयर आ रही है और एयर यहाँ से जब पास होती है ना, तो उसके पास एनर्जी थी इतनी कि वो इसको ओपन कर रखे है। जब तक इसके पास एनर्जी होगी तो ओपन रहेगा, जैसे इसकी एनर्जी कम होगी ना या पीछे से फ्लो कम आ रहा होगा तो इसको बंद कर देगा। अभी फ्लो ज़्यादा है, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे फ्लैशिंग भी कॉज करते हैं। यहाँ पे ना जब स्टीम आती है ना, उससे हम यहाँ पे फ्लैश स्टीम भी बना रहे होते हैं। तो फ्लैश स्टीम के प्रेशर की वजह से ये हमारा जो हेड होता है, हमारे जो ये डिस्क होती है ऊपर होती है, जैसे ही प्रेशर हमारे पास कम होता है तो ये सीलिंग दोबारा या डिस्क हमारे आपसे नीचे आ जाती है। तो प्रेशर थोड़ा कम होगा, कम हो तो नीचे आ गई, और बिल्कुल कम होगा तो बिल्कुल ही हमारे पास ये बैठ जाएगी। तो ये आखिर जो स्टीम ट्रैप है हमारे पास, ये डायनामिक पर डिपेंड करता है कि जो पीछे जो इनकमिंग स्टीम है उसकी डायनामिक्स क्या है। अभी ज़्यादा तो ओपन हुआ है, जैसे कम होती दोबारा वो क्लोज हो जाता है। जो इसकी मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस में ये है कि आपको बाकायदा इसके अंदर फॉल्टी बिग प्रॉब्लम इसके अंदर आती हैं, वो पता होनी चाहिए आपको। आमतौर पर होता है इंडस्ट्रीज़ में कि जो अच्छे वाले स्टीम ट्रैप होते हैं वो निकाल देते हैं क्योंकि उनको सही से इंस्पेक्शन करने नहीं आती, और जो फॉल्टी होते हैं वो लगे रहने देते हैं। तो इसकी इंस्पेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आमतौर पर जो मोस्ट कॉमन जो कॉजेज होते हैं फेलियर के वो दो होते हैं, ओवर साइजिंग और डर्ट। स्टीम के अंदर आपके पास जो फ्लो के अंदर कोई डर्ट थी, इसके वजह से आपके पास देखो ये हाल हो जाता है, या फिर आपने ओवर साइज कर दिया। ओवर साइज से मेरा देखिए आपकी रिक्वायरमेंट थी 10 बार की, आपने जो लगा दिया स्टीम ट्रैप वो 8 या 10 बार 12 बार का लगा दिया, तो वो ओवर साइजिंग कहलाता है। ओवर साइजिंग चीज़ भी सही काम नहीं करती और अंडर साइजिंग चीज़ भी सही काम नहीं करती। आपके पास बिल्कुल अप्रोप्रिएट डिज़ाइन चाहिए होता है इंडस्ट्रीज़ में। अच्छा, स्टीम ट्रैप दो तरीक़ों से फेल हो सकता है। पहले तरीके कि वो क्लोज ही रहे, ओपन ही ना हो। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि वो ओपन रहे, वो क्लोज ही ना हो। अगर हमारे पास स्टीम ट्रैप ओपन रहेगा उसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास जो कंडेंसेट तो ज़ाया होगा ही होगा, साथ ही साथ हमारी स्टीम भी ज़ाया हो रही होगी। अगर हमारे पास स्टीम ट्रैप ओपन रहेगा ना तो कंडेंसेट प्लस स्टीम दोनों ज़ाया हो रही होंगी। इसी तरह का हमारा जो स्टीम ट्रैप है अगर वो क्लोज ही रहे, ख़राब हो गया वो क्लोज ही रह रहा है, ओपन हो ही नहीं रहा वो। स्टीम ट्रैप बेसिकली ना वक्त के साथ साथ ओपन क्लोज होता रहता है। जैसे यहाँ पे स्टीम ट्रैप है ना, अभी ये ओपन हालत में और अभी ये क्लोज है, तो स्टीम ट्रैप पीरियोडिकली ओपन क्लोज होता रहता है। अगर वो कम्प्लीटली ओपन रहेगा ना तो स्टीम हमारी ज़ाया होती रहेगी, और अगर वो कम्प्लीटली क्लोज रहेगा तो हमारे पास कंडेंसेट स्टीम के साथ जाते रहेंगे, जिसकी वजह से वाटर हैमरिंग होगी। तो ये दो बेसिकली बड़े कॉज होते हैं, या तो ओपन रह रहा है या फिर टोटली क्लोज रह रहा है, दोनों सूरतों में प्रॉब्लम है। इस तरह स्टीम ट्रैप की डिज़ाइनिंग है। आपको जो स्टीम ट्रैप का जो कंडेंसेट का पाइप होता है वो बिल्कुल प्रॉपर्ली डिज़ाइन करना पड़ता है। जैसे ये बड़ा पाइप उन्होंने बनाया हुआ तो कंडेंसेट सही से आ रहे हैं यहाँ पे, लेकिन अगर आपने पाइप छोटा बनाया हुआ है तो कंडेंसेट उसके ऊपर से ही गुजर जाएंगे, उसके अंदर प्रॉपर्ली कंडेंसेट नहीं आएंगे। तो डिज़ाइनिंग आपने बिल्कुल उसकी अप्रोप्रिएट करनी होती है कि इतना बड़ा पाइप आपने इतना बड़ा पाइप लाजमी रखना है कि कंडेंसेट उसके अंदर से आसानी से आ जाए। तो ये करेक्ट मेथड है डिज़ाइनिंग का। ये थोड़ा सही नहीं क्योंकि उन्होंने पाइप बहुत ज़्यादा छोटा यूज़ किया हुआ है। तो स्टीम टैप के फेलियर क्या क्या है, अगर फेल हो तो क्या मसला होगा, अगर स्टीम टैप फेल हो तो क्या मसले मसाइल आ सकते हैं। तो बॉयलर रूम आपका गर्म हो जाएगा, जिस जगह पे लगा हुआ वो जगह गर्म हो जाएगी आपकी। कंडेंसेट रिसीवर इज़ वेंटिंग एक्सेसिव स्ट्रीम, अगर आपका स्टीम ट्रैप ओपन हालत में ही है, वो क्लोज हो ही नहीं रहा, तो आपके पास कंडेंसेट के साथ साथ स्टीम भी आपकी लॉस हो रही होगी। कंडेंसेट पंप वाटर सील इज़ फेलिंग प्रीमेचुरली, अगर कंडेंसेट जैसे आपके पास कंडेंसेट आ रहा है ना, कंडेंसेट के साथ आपके पास स्टीम भी आ रही होगी, तो पंप जो होगा ना वो पंप अब कंडेंसेट को ही पंप कर रहा होगा और स्टीम को भी साथ साथ पंप कर, जिसको उसके अंदर वो होगी हमारे पास कैविटेशन कॉज होगी, क्योंकि वो एयर के मॉलिक्यूल या स्टीम की होगी तो थोड़ी लाइट होगी और आपका वाटर जो थोड़ा डेंस होगा। तो जब पंप उन दोनों को मिक्सचर को पंप करेगा ना तो उसकी वजह से पंप भी प्रीमेचुरली ख़राब हो सकता है। बॉयलर का ऑपरेटिंग प्रेशर मेंटेन करना डिफिकल्ट हो जाएगा, वाटर हैमरिंग कॉज होगी अगर स्टीम ट्रैप आपके पास सही काम नहीं कर रहा होगा, या स्टीम कंडेंसेट जो होगा लाइन के अंदर रिटर्न हो रहा होगा आपके पास, जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल टरबाइन आपके पास कंडेंसेट जा रहे होंगे। तो ये कुछ नुकसान है अगर स्टीम ट्रैप ख़राब हो जाए। तो स्टीम ट्रैप जो है वो की इंस्पेक्शन के 2-3 मेथड हैं। पहला, आप इसकी विजुअल इंस्पेक्शन कर लो कि आपने देखा है कि लीक हो रही कि नहीं हो रही। इसमें क्या है, ये हमारे पास स्टीम ट्रैप लीक हो रहा है, स्टीम ट्रैप हमारे यहाँ पे ना ओपन रह रहा है, स्टीम ट्रैप ओपन है,
कंडेंसर के साथ साथ आपस में स्टीम भी लीक हो रही है, तो यहाँ भी स्टीम ट्रैप ओपन है। ऊपर से बात क्या है कि जो कंडेंसर के साथ साथ हमारे पास यहाँ पे स्टीम भी रिलीज़ हो रही है। तो पहली इंस्पेक्शन होती है विजुअल इंस्पेक्शन। दूसरी होती है हमारे पास टेम्परेचर में क्या चेक करते हैं कि जैसे हमारे पास स्टीम ट्रैप है, यहाँ पे कंडेंसेट है, यहाँ पे स्टीम है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्टीम है, यहाँ पे स्टीम है, यहाँ पे कंडेंसेट है। तो यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, यहाँ का टेम्परेचर लास्ट में थोड़ा कम होगा, थोड़ा सा कम होगा, 10 से 15 डिग्री का फ़र्क होगा। तो आपको इस टेम्परेचर से आप अंदाज़ा लगाते हो कि स्टीम ट्रैप सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये इतना एफिशिएंट मेथड नहीं है। सबसे जो एफिशिएंट मेथड है वो आखिरी वाला है, इसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। अल्ट्रासोनिक में करते क्या, बेसिकली हम इसकी वाइब्रेशन नोट कर रहे होते हैं। अब होता क्या है कि हमारा जो स्टीम ट्रैप होता है वो पीरियडिकली ओपन क्लोज हो रहा होता है, तो उसकी वाइब्रेशन का एक ग्राफ बन रहा होता है। तो उस ग्राफ को हम कंपेयर करते हैं अपने ओरिजिनल ग्राफ से, या उसको अगर कोई एक्सपीरियंस ऑपरेटर है वो उस ग्राफ से पहचान लेता है कि हमारा स्टीम ट्रैप सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो सबसे जो एफिशिएंट मेथड है वो ये वाला है, अल्ट्रासोनिक डिटेक्शन है स्टीम ट्रैप की। उससे लेस एफिशिएंट ये है। फिर ये तो अगर लीक है तो पता चलता है, लेकिन इसको अगर हमारे पास स्टीम ट्रैप टोटली क्लोज हो हमारे पास, तो उसमें हमारे पास इसकी इंस्पेक्शन हम नहीं पता कर सकते। सबसे एफिशिएंट आपका ये है स्टीम ट्रैप अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। तो ये छोटा सा टॉपिक था स्टीम ट्रैप का।